दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी मुस्लिम दुनिया के एक अजीम लीडर थे। उनके वालिद का नाम अमादुद्दीन जंगी था, जो कि जंगी सुल्तनत के बानी थे। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर कई सलीबी सल्तनतों को शिकस्त देकर उनकी सरजमीनों को अपनी सुल्तनत में शामिल कर दिया और अपनी सुल्तनत को मजीद वसअत दी। सुल्तान नूरुद्दीन इंतहाई इबादत गुजार थे। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। वो एक अजीमुशान सल्तनत होने के बावजूद दरवेशी में ज़िंदगी बसर करते। रातें अक्सर मुसल्ले पे गुजर जाती और दिन मैदान जहाद में। उन्होंने अपनी नोके शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी सुल्तनत के इर्द गिर्द करीब छोटी छोटी सुल्तनत को अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया। मिस्र पर कब्जा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बैतुल मुक़द्दस पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उन्होंने आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से इस मस्जिद में रखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर न था। नूरुद्दीन जंगी अभी हमले की तैयारियां कर ही रहे थे कि उनकी सुल्तनत में मौजूद एक शख्स ने उन्हें जहर दे दिया, जिससे उनके गले में सोजिश पैदा हुई और वही वजह उनकी मौत का सबब बनी। नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल 15 मई 1174 को हुआ। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 58 बरस थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को रसूल खुदा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर क्या कहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मामूल के मुताबिक इशा की नमाज पढ़कर सो गए और सोने की कुछ देर बाद ही उन्हें एक ख्वाब आया, जिसमें उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मुझे 2 आदमी सता रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी ये ख्वाब देखकर अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका को कौन सता रहा है। ये ख्वाब आपको मुसलसल तीसरा दिन आ रहा था। अब सुल्तान को करार कहाँ। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लिए और दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बग़ैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम ख़ास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते, मगर जो चेहरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके आपको बताया, वो 2 चेहरे आपको नजर न आए। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीना के हाकम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ। जवाब मिला कि मदीना में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायरीन हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नत अल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मकीम हैं। सुल्तान ने हाकम से कहा कि मुझे उनका घर बताओ। तो हाकम मदीना सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को लेकर उन दोनों के घर पहुँचे। देखा कि उनके घर में एक चटाई और कुछ ज़रूरत का सामान पड़ा है। तो सुल्तान ने देखा कि चटाई वाली जगह कुछ नरम थी। सुल्तान ने जब चटाई हटाई तो उसके नीचे एक सुरंग थी, जो सुरंग रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन लोगों ने खोदी थी। फिर आपने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। उन लोगों ने हीले बहाने करते हुए बताया कि हम नसरानी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए आका ने इस ग़ुलाम को चुना। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस की चारों तरफ खंदक खुदवा दी, यहाँ तक कि पानी न निकल आए।
سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا۔ سیسے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان خود اس سرنگ میں گیا اور دوسرے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ سرنگ حضور کے رامگاہ تک پہنچ چکی ہے اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا ہے۔ سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کی بے حرمتی کرنے کے لیے بار بار کوشش کی گئی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے جسم مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔